औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ि मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाहि इबादत। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका इस बात पर एहसान अज़ीम है हम पर कि उसने हमें उस अली की मौलाइयत से मंसूब फरमाया हुआ है कि जिस अली का तज़किरा तौरात में भी है, ज़बूर में भी है, इंजील में भी है और आसमानी किताबों में भी। और उस अली से हमें मंसूब फरमाया कि जिसे सिर्फ़ कुरान ही नहीं बल्कि 114 सहीफ़े हिफ्ज़ थे और अली ने उन 114 सहीफ़ों के हिफ्ज़ होने का ऐलान उस वक्त किया। ये बात नहीं है कि जब अली 40 या 50 बरस के हो गए हों तो अली ने कहीं से इल्म हासिल करके तौरात भी सुना दी, ज़बूर भी सुना दी, इंजील भी सुना दी और सुहफ़ाए आसमानी भी सुना दिए। लेकिन हमने ये देखा कि जिस वक्त अली काबे में आए, जिस वक्त अली काबे में आए और पैगंबर ने अली को आगोश में लिया और जब अपना लुआबे दहन अली के दहन में दाखिल किया तो उसके फौरन बाद रसूल ने सवाल किया, या अली कुछ सुनाओ, या अली कुछ सुनाओ। तो एक बार अली बोले, तवज्जो है आपकी, वो 3 दिन का बच्चा बोला और जरूरी था कि पैगंबर की गोद में आकर अली बोले और इसलिए जरूरी था कि बाद में दलील पैगंबर ने इरशाद फरमा दी कि जब काफिरों ने यह कहा कि आप हमें दलील दीजिए कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो पैगंबर ने कहा
कि सिर्फ ये नहीं कि मैं दलील दे सकता हूं, ये हाथ पर मेरे ये कंकर आकर गवाही देंगे कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूं। तो अब ये दस्ते रसूल का मौजज़ा है, ये दस्ते मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। और फिर जब रसूल ने अपना लुआब दहन अली के दहन में दाखिल कर दिया, तो अब रसूल ने कहा या अली कुछ सुनाओ। ये नहीं कहा कि क्या सुनाओ, और जो है आपकी, ये नहीं कहा कि क्या सुनाओ, बल्कि अली ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या सुनाऊं? तौरेत कहें तो तौरेत, ज़ुबूर कहें तो ज़ुबूर, इंजील कहें तो इंजील, और वो जो अब से 10 बरस के बाद नाजिल होगा उस कुरान की आयतें भी सुनाओ। तो गोया अली ने बता दिया कि दहने रिसालत का ये इल्म है, दहने रिसालत का, लुआब दहने रिसालत का ये इल्म है कि जब लुआब दहन मेरे दहन से मस हुआ तो मैं तमाम सोहफाए आसमानी का आलिम हो गया। तो जब लुआब दहने रसूल का ये इल्म है तो खुद ज़हने रसूल का क्या इल्म होगा, खुद ज़हने रसूल का क्या इल्म होगा, खुद ज़ाते रसूल का क्या इल्म होगा। तो अब अली ने वो तमाम सहीफे सुनाए, और अली को चूंकि वो तमाम सहीफे याद थे तो इसलिए अली ने मिंबर कूफा पर बैठकर, ये फ़ख्र है आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर का, और फ़ख्र है आलम इस्लाम के बाद रसूल सबसे बड़े रहबर का, और अली ने हर मौके पर, हर लहजा, हर आन, हर मंजर में, हर रिवायत में, हर दिरायत में, हर इल्म में ये बताया है कि मैं क्या और मेरा इल्म क्या, असल इल्म तो मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। यानी जितना तारुफ तौहीद और जितना तारुफ रिसालत अली ने कराया आलम इस्लाम की, किसी शख्सियत ने नहीं कराया। और जब अली मिंबर कूफा पर बैठे, मेरे बाएं तरफ मुख्तलिफुल मज़ाहिब, मुख्तलिफुल अदियान हजरात तशरीफ फरमा है, और यकीनन इनके दिलों में भी मोहब्बत अली जाग रही है, इनके दिलों में भी मोहब्बत अली जाग रही है। इसलिए कि अली से मोहब्बत, अली से मोहब्बत किसी एक दीन की मीरास नहीं है, अली से मोहब्बत किसी एक दीन की मीरास नहीं है, अली से मोहब्बत किसी एक गिरोह की मीरास नहीं है। अली सबके मौला हैं, अली सबके इमाम हैं, अली सबके रहबर हैं, अली सबके आका हैं, अली सबके मौला हैं। और ये तारीख बताती है कि जहां जहां जिसने पुकारा अली उसकी मदद को पहुंचे। हैं मेरे साथ सारे के सारे, आप मेरे साथ बोलते चले जाइए ताकि मैं तेजी से गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। जिसने अली को पुकारा अली उसकी मदद को पहुंचे। और फिर मैं इन हजरात से बड़े अदब के साथ कुछ गोशे इनके हवाले करना चाहता हूं कि तारीख इस बात की गवाह है, हिंदुस्तान का एक वाकया है, और हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब महाराज भी तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारे सरदार साहब भी बैठे हुए हैं, पास्टल साहब भी बैठे हुए हैं। तो आप सब मेरा साथ देते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। एक बहुत बड़ा जिसको कहिए आप कि बुत परस्त कह लीजिए या गैर इस्लाम, और एक बहुत बड़ा अखबार निकलता था हिंदुस्तान से, उस अखबार के एडिटर, और मैं जैसे ही नाम लूंगा बहुत से हजरात वहां तक पहुंच जाएंगे, कि उसका नाम है DF कराका, और उसने अपनी पूरा एक मजमून लिखा इलस्ट्रेटेड इंडिया में, उसने मजमून लिखा, उसका एक इंटरव्यू छपा, और इंटरव्यू लेने वाला एक सिख रिपोर्टर था, एक सिख एडिटर था। उसने DF कराका का इंटरव्यू लिया और उसने कहा कि आपको मैंने बीमार देखा और आप अपनी बीमारी से तंग आ गए, ये आप यकदम शिफायाब कैसे हो गए, ये आप यकदम शिफायाब कैसे हो गए। कहा कि मैंने किताबों में ये पढ़ा था कि इसी खित्ते अर्ज पर एक शख्सियत है जिसका नाम है अली, कि उसे जहां भी जिस वक्त भी जो भी पुकारे उसकी मदद को आता है। मैंने वहीं से बैठे बैठे अपने दिल में ये अहद किया कि अगर मुझे शिफा हो गई तो मैं नजफ जाऊंगा और अपने सर को दहलीज़े अली पर टेक दूंगा।
दहलीज़े अली पर झुका दूंगा। और मैं न मालूम कैसे ये सारे इंतजामात हुए कि मैं नजफ तक पहुंचा। और नजफ पहुंचा तो इतना इज़्दिहाम था कि 13 रजब थी कि जब मैं रजब पहुंचा, और दूसरी बार मैं नजफ पहुंचा तो 27 रजब थी कि जब यौम मेराज था। का इतना इज़्दिहाम था, लाखों का मजमा था। अब अली को पहचानो, अली कितना रहम दिल है, अली कितना मुशफिक है, अली के अंदर ममता भरी हुई है। आप ऐसे सुनेंगे तो फिर आगे बात बढ़ना मुश्किल हो जाएगी। मैं कुछ सा कहानी बयान नहीं कर रहा, मैं इसी दौर में गुजरे हुए हकायक आपके हवाले कर रहा हूँ। अली के अंदर ऐसी ममता भरी हुई है कि जैसे एक माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, और अली समेट लेते हैं अपने आगोश में सबको। कहते इतना इज़्दिहाम था, DF कराका ने कहा इतना इज़्दिहाम था, इतना मजमा था कि मेरी गाड़ी रुकी, बहुत दूर रुकी, और वहाँ के हुकूमती एहलकार मेरे साथ थे, इसलिए कि बहुत बड़ा नाम था अपने हैद में। DF कराका का बहुत बड़ा रिपोर्टर था, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था, बहुत बड़ा सहाफ़ी था। तो वहाँ की जो उमूर मुमलिकत के लोग थे, जो वजारत दाखिला के लोग थे, जो वजारत इत्तिलात के लोग थे, वो उनके साथ हुए, और साथ में कुछ सिपाही भी दिए गए। जैसे ही नजफ में दाखिला होने लगा तो गाड़ी बाहर रोक ली गई, इसलिए कि अंदर बहुत मजमा था, बहुत मजमा, नजफ में दाखिल होना मुश्किल हो रहा था। तो कहा कि गाड़ी रोक ली गई इसलिए कि आगे जाने का रास्ता नहीं था। तो मैंने कहा कि अब जाना मुश्किल है, कैसे जाऊं, कैसे हाजिरी दूं? तो मैंने कहा कि चलो आहिस्ता आहिस्ता जहां से सब लोग जा रहे हैं वहीं से जाऊं। का दोनों तरफ बहुत बड़ा मजमा था, बीच में एक छोटा सा रास्ता था जिसे सब लोग जा रहे थे, उसी रास्ते से मैं भी गुजरा। दोनों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कोई मनकबत पढ़ रहा है, कोई दुआ पढ़ रहा है, कोई अली के फजाइल पढ़ रहा है, कोई बैठे बैठे अली की जियारत पढ़ रहा है, कोई बैठे बैठे अली की सना कर रहा है। और ऐसे में बहुत से लोग थे जो उस रास्ते से जा रहे थे। मैंने कहा मैं भी आहिस्ता आहिस्ता चला, और मेरे साथ हुकूमत के भी कुछ लोग थे। जैसे ही मैं रोजे के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने वहां थक हार कर ये कहा कि बस यहीं से सलाम कर लेता हूं, मेरा आगे जाना मुश्किल है, मैं अब जरी तक नहीं पहुंच सकता। न मालूम क्या हुआ कि पीछे से मुझे धक्का लगा। अली सुनने बैठे हैं या ऐसे ही बैठेंगे? पीछे से मुझे धक्का लगा, और न मालूम कैसे मैं जरी के दरवाजे तक पहुंचा। और जब पहुंचा तो मैंने अपने हाथ दहलीज पे रखे, मैं उठा, मैंने कहा चलो यहीं से दूर से जरी की जियारत कर लेता हूं। अब एक दरवाजे ही का तो फासला है और चंद कदम पे जरी है, लेकिन मैंने कहा कि मेरा वहां पहुंचना नामुमकिन है, चलो यहीं से सलाम करता हूं। न मालूम क्या हुआ, मुझे लगा कि सारा मजमा छट गया और बीच में से रास्ता बनता गया। मैं आगे बढ़ा, अली की जरी को चूमा और सर जरी पर रखकर कहा, या अली हर पल तेरा शुक्रिया। पूरी उसने किताब लिखी, और किताब का नाम है देन केम हजरत अली, फिर हजरत अली आए। पूरी किताब उसने लिखी है। और उसने ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन को देखा तो उस सिख सहाफी से उसने एक जुमला कहा। मैंने कहा ना कि अली किसी की जाती मीरास नहीं है, अली हर मजहब का अली है, अली हर मजहब का, हर दीन का अली है। उस सिख सहाफी से DF कराका ने कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है कि मैंने अली को कैसे देखा? का इतने फासले पे अली को देखा जैसे तुम मेरे सामने बैठे हुए। का बस ये 3 फुट का फासला था। मैंने अली को देखा, मैंने अली को महसूस किया, मैंने अली के सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक मुशाहिदा किया, मैंने अली के दस्ते करम को चूमा। अली ये नहीं पूछते कि कलमा पढ़ा है या नहीं, अली का सिर्फ एक सवाल है, याद रखना, कायनात आदम और आलम से अली का सिर्फ एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि इंसान हो। इतनी आसानी से सुना आपने ये जुमला, ये पीछे वाले हजरात भी सुनने आए सारे, मेरे साथ बोलते जाए। अली का कायनात आदम और आलम से सिर्फ एक सवाल है कि इंसान हो, इंसानियत है तुम्हारे अंदर। तो अली का सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज ये है, अरे जिस अली के बेटे को ये खिताब दे दिया गया हो कि उसे शहीद इंसानियत कहा गया हो,
जिस अली का बेटा शहीद इंसानियत है, तो वो अली मदारिजे इंसानी की किस बुलंद तरीन मंजिल पर होंगे। इसीलिए अली ने मिंबर कूफा पर बैठ कर कहा, और मेरे तमाम मोहतरम दोस्त तशरीफ फरमाए उनकी खिदमत में जुमला, और यकीनन वो इन चीजों को बेहतर जानते हैं कि अली ने मिंबर कूफा पर बैठकर जब अली चौथी खिलाफत की मंजिल पर आए, और सामने अली के मजमा है, मदीना है, मस्जिद नबवी है, और बिल इजमा बिल इत्तेफाक सब ने अली की बायत की, सब ने अली की बायत की, बिल इजमा बिल इत्तेफाक सब ने अली की बायत की। यानी उस वक्त अली जब आए हैं चौथी मंजिल खिलाफत पर, तो किसी सकीफा से नहीं आए, किसी शूरा से नहीं आए, किसी नॉमिनेशन से नहीं आए। अली पर पूरी उम्मत का इजमा था, अली पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक था, और मदीना और मदीने के आउटस्कर्ट्स में हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान रह रहा था। यानी पैगंबर ने सबको अमान दी थी, किसी यहूदी का घर नहीं जलाया गया, किसी ईसाई का घर नहीं जलाया गया, किसी बुत परस्त का घर पैगंबर के दौर में नहीं जलाया गया। आप खामोश बैठे हैं तो क्या आपकी नॉलेज में है ऐसा कोई वाक़या कि पैगंबर ने घर जलाया? मजलिस सुनने आए ना आप हज़रात? बस मेरे 10 या 15 मिनट रह गए, उसके बाद जुलूस बरामद होगा। चूँकि मोहतरम मुख्तलिफ़ुल अदियान हज़रात बैठे, तो मैं यही चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा का वो नज़रिया क्या था कि जो मुख्तलिफ़ अदियान लोगों के लिए था, या नहीं? ये नहीं पढ़ूँ। ये पीछे वाले हज़रात कहाँ बैठे, किस वक्त दूर तक मजमा बैठा हुआ है? हाँ, अब आपने हाथ उठाया। ये गुफ्तगू लाइव जा रही होती तो कुछ लोग बुरा भी मान जाते, लेकिन मैं क्या करूं कि जब तक मजमा साथ नहीं होगा तो बात आगे कैसे बढ़ सकती है। खुदा आपको सलामत रखे कि आपका बड़ा मर्तबा है, आपका बड़ा रुतबा है कि आप हर मजलिस में पहुँचे होते, जुलूस लेकर आप जाते हैं, और आप इमाम असर की निगाहों में, आप अली की निगाहों में, तो क्या ही अच्छा है कि गोशे शुनवा मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। और बस 2-4 जुमले अर्ज़ करता हूँ। तो पैगम्बर ने कभी किसी ईसाई का घर नहीं जलाया। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले, ये जिन्होंने गोजरे में ईसाइयों का घर जलाया, ये किस सुन्नत के तहत जलाया? ये कहीं पर अगर मंदिर गिराया गया तो किस सुन्नत के तहत गिराया गया? कहीं पर अगर गुरुद्वारा की बेअदबी हुई है तो किस सुन्नत के तहत हुई है? देखिए, उस वक्त तक हर मजहब और दीन से ताल्लुक रखने वाले इंसान को पैगंबर ने अमान दी थी। कहा तुम सबको अमान है। उस वक्त तक अमान है कि जब तक तुम मुमलिकत इस्लामिया के खिलाफ कोई साजिश ना करो। का सिर्फ ये है कि इस्लामी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश ना करो। बाकी जितने हुकूक हैं, जैसे मुसलमानों को मिलना है वैसे ही तुम्हें मिलेंगे। ये है मैनिफेस्टो एक मुमलिकत इस्लामिया। आइडियल मुमलिकत इस्लामिया थी पैगंबर के दौर में। तो पैगंबर चाहते थे यही आइडियलिज्म बरकरार रहे, यही आइडियलिज्म बरकरार रहे। तो जो हुकूक, कल मैंने अर्ज किया कि एक आर्च बिशप ने जॉर्ज जुर्दाक से कहा कि जो हुकूक हमें अली के दौरे हुकूमत में मयसर थे, वो किसी दौरे हुकूमत में मयसर नहीं आया। अली ने हर मजहब, हर दीन से ताल्लुक रखने वाले इंसान का ख्याल किया, और जब बैठे मनसब खिलाफत पर बैठे, और तमाम अदियान से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आए हुए थे। कल मैं पूरी तफसील अर्ज कर चुका कि सब आए थे अली के पास, और अली से पूछा था कि आपके दौरे हुकूमत में हमारे हुकूक क्या होंगे, और सबको अली ने जवाब दिया। जो कल थे वो समझ गए। तो एक बार अली ने मिंबर पर बैठ कर कहा कि सुनो सुनो, अगर मेरे लिए मसनद कज़ा सजा दी जाए तो मैं अहले तौरात का फैसला तौरात से, अहले इंजील का फैसला इंजील से, और ओस्ता का फैसला ओस्ता से करूंगा, ज़बूर वालों का फैसला ज़बूर वालों से करूंगा, और कुरान का फैसला कुरान से करूंगा, अहले कुरान का फैसला कुरान से करूंगा। तो एक अजीम मुमलिकत अली छोड़ कर गए, और उसकी बुनियादें अली ने डाली। और फिर जहां जहां अली ने गवर्नर्स मुकर्रर किए, जहां जहां अली ने हुक्काम मुकर्रर किए,
तो सबको तालीम दी का सुनो, तुम अगर बादशाह बन के जा रहे हो, तुम अगर हाकिम बन के जा रहे हो, तो तुम्हारे जिम्मे पूरी रियाया की जिम्मेदारी है, पूरी रियाया की जिम्मेदारी तुम्हारे जिम्मे है। अली वापस आ रहे थे, एक जंग से वापस आ रहे थे, और आते हुए अली किसी मकाम पर रुके, और रुके तो अली रुक कर घोड़े से उतरे, और उतरने के बाद इब्ने अब्बास आगे बढ़े, और इब्ने अब्बास ने आगे बढ़ के अली के लिबास को देखा। मेरे मोहतरम दोस्त सुने और मेरे मोहतरम सामीन सुने, और जहां तक ये बात पहुंच रही है, जस्टिस आले मकबूल रिजवी साहब भी तशरीफ फरमाए, यकीनन मुझसे बेहतर जहन और मुझसे बेहतर फिक्र रखने वाले लोग मौजूद हैं, कि देखिए ये अली है जो सरबराह मुमलिकत है। आज भी आवाज पहुंच जाए, इसलिए यौम अली मनाते हैं, ताकि तुम्हें बताएं कि एक आइडियल हाकिम कैसा होता है, एक आइडियल हाकिम कैसा होना चाहिए। तो एक बार अली को इब्ने अब्बास ने देखा, और देखा कि फटे हुए कपड़े, पेबंद लगे हुए कपड़े, जिसमें पेबंद किसी दर्जी ने नहीं लगाए, खुद अली ने पेबंद लगाए। क्या सुन रहे हैं आप? मेरी तरफ देखते जाए, इधर उधर ना देखें। जिसमें पेबंद खुद अली ने लगाए। कहा कि मौला आप तो अब सरबराह मुमलिकत हो गए, तो लिबास तब्दील कर लीजिए, कोई नया लिबास ले लीजिए। अली ने कहा सुनो, सरबराह मुमलिकत के लिए यह वाजिब है कि जो उसकी मुमलिकत में कम तरीन फर्द का लिबास है, वही लिबास सरबराह का होना चाहिए। ये तेरा सलामत रहे। जो उसकी रियाया में गरीब तरीन फर्द का लिबास है, बादशाह का लिबास भी वही होना चाहिए। और जो उसकी रियाया में मुफलिस तरीन शख्स का खाना है, वैसी ही गिजा सरबराह मुमलिकत की होनी चाहिए। है कोई सरबराह मुमलिकत ऐसा? मुझे बताओ, दिखाओ, है कोई अमीर मुमलिकत ऐसा? अली ने प्रैक्टिकली करके दिखाया, अली ने अमली तौर पर करके दिखाया कि मैं कर सकता हूं। ऐसा किया है, और मेरे भाई रसूल अल्लाह ने भी ऐसा किया है। रसूल अल्लाह भी अजीम तरीन रियासत छोड़ कर गए थे, और उसी रियासत का वाली अली को बना कर गए, उसी रियासत का वाली अली को बना कर गए। आप चुप हो गए। एक जुमला आपके हवाले करता हूं, मुक्तदर उलमाए अहले तसन्नु ने लिखा, और सबसे बढ़कर हाकिम नेशापुरी मुस्तदरक अल सहीहैन, यानी मुस्तदरक अल सहीहैन में हाकिम नेशापुरी ने वो रिवायतें जमा की हैं जो बुखारी और मुस्लिम की शराइत पर पूरी उतर रही हैं, लेकिन बुखारी और मुस्लिम ने उन्हें लिखा नहीं। जाके घर पे पढ़ लीजिएगा। तो उन्हीं रिवायतों में से एक रिवायत, ये पैगंबर ने अली को देखा और पूरी उम्मत को मुखातिब करके कहा कि तुम में से जो चाहता है कि मेरी जैसी हयात गुजारे, और अल्लाह ने आखिरत में जो मेरा मकाम रखा है वो मकाम हासिल करे, तुम में से जो चाहता है कि मेरी जैसी हयात गुजारे और आखिरत में वो मकाम हासिल करे जो मेरा मकाम है, तो उस पर लाजमी है कि वो अली को अपना वाली बनाए। उस पर लाजमी है कि वो अली को अपना वाली बनाए। मेरा गला जरा शिकस्ता है, लेकिन आप मेरा साथ देते जाएं। उस पर लाजिम है कि वो अली को अपना वाली बना। तो अब वाली मुमलिकत छोड़ कर गए। ये क्या कहा था कि मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूं उसका अली मौला, उसका अली मौला। तो अब पैगंबर ने अली को वारिस बना दिया, वाली मुमलिकत बना दिया। कहा सुनो, जो रियाया का कम तरीन फर्द लिबास पहनता है वही जरूरी है कि हाकिम मुमलिकत भी पहने। है किसी में जुर्रत, जाओ ऐवाने सदर का दरवाजा जाके खटखटाओ, मान जाऊंगा अगर दरवाजे तक हाथ पहुंचने की भी इजाजत मिल जाए। अगर दरवाजे तक हाथ पहुंचने, दरवाजा दूर से नहीं देखने दिया जाता। और एक बार अली ने जितने उमूर मुमलिकत के लिए लोग महफूज किए थे और जिसको जहां जहां डिपोर्ट किया, जहां जहां डिपोर्ट किया, कहा तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, सबको। और जाते जाते कहा सुनो, फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। जो आमिर होता है, जो अमीर होता है, फैसला भी वही करता। मसलन दौरे अव्वल में
खलीफा अव्वल के पास केसेस आते थे और वो मस्जिद नबवी में फैसला करते थे। दौरे दोयम में खलीफा दोयम के पास केसेस आते थे और वो फैसला करते थे। दौरे सोयम में खलीफा सोयम के पास केसेस आते थे और वो फैसला करते थे। अली के दौर में अली के पास केसेस आए, अली फैसला करते थे। लेकिन ये बात तयशुदा है कि अव्वल दोयम सोयम हर दौर में फैसले हुए अली से पूछकर। सबने अली से पूछा, सबने अली से पूछा कि या अली, इस मामले में शरीयत क्या कहती है, इस मामले में सुन्नत नबी क्या कहती है, इस मामले में कुरान क्या कहता है। और फिर जब अली ने बता दिया तो ये सच्चाई थी खलीफा दोयम की कि उन्होंने हर मर्तबा कहा लौला अली लहलका उमर, कि अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। देख रहे हैं आप, ये है अली की कुव्वत फैसला। सबसे कहा जाओ और देखो, इस बात का ख्याल रखना कि मुसावात कायम रहे। अली ने मैनिफेस्टो दिया, अली ने आईन दिया, अली ने तरीक़ेकार दिया, अली ने स्ट्रेटेजी दी। सुनो, ये बात याद रहे कि मुसावात कायम रहे, कोई तुम में न ज्यादा हो न कम हो। जब फैसला करने बैठो तो ये ना हो जब मसनदे हुकूमत पर बैठ जाओ तो ये ना हो कि तुम्हारे जो करीब तरीन लोग हैं उनको तो तुमसे उम्मीदें वाबस्ता रहें और जो तुम्हारे करीब नहीं पहुंच पा रहे वो यासो उम्मीद की आलम में रहे। ये अली के जुमले, वो यासो हसरत के आलम में रहे कि हमारी भी कोई सुन ले। का सुना। दूसरी बात ये है, जब फैसला करना, जस्टिस साहब तशरीफ फरमाए, मेरी बात पर साथ करेंगे। ये आज जो निजाम अदलिया चल रहा है, बेसिस देकर गए हैं मुस्तफा और मुर्तजा, बुनियादें कायम की हैं मुस्तफा और मुर्तजा ने। एक बार कहा सुनो, पहली बात यह है कि मुसावात रहे, कोई तुम्हारी निगाह में ना बड़ा हो ना छोटा हो, कोई तुम्हारी निगाह में ना करीब हो ना बाईद हो, सबको यकसा निगाह से देखना। और सुनो सुनो, पहले हलफ उठवाना, पहले कसम लेना और फिर बारे सबूत मुद्दई के हवाले करना। कि पहले कसम, जो मुद्दई है, जो केस फाइल कर रहा है, उससे पहले कसम उठवाओ कि वो अल्लाह की किताब पर हाथ रखकर कसम खा रहा है कि वो अपने दावे में सच्चा है। जब वो कसम खा ले तो उससे कहना अब तुम सबूत भी पेश करो, बारे सबूत भी उसके सर पर। अली एक एक चीज बता रहे ताकि कहीं हुज्जत न रह जाए, ताकि कहीं कोई नक्श न रह जाए, ताकि कहीं कोई कमजोरी न रह जाए। फिर कहा सुनो सुनो, गवाह जरूरी है, गवाह जरूरी है। और कहा कि सुनो, अगर कोई ये कहे कि मेरे पास अभी गवाह नहीं है और मैं गवाह लाना चाहता हूं तो उसको इतना वक्त दो कि वो गवाह लाए, और जब गवाह आ जाएं तो अपने तदब्बुर से, मैंने पहली तकरीर में अर्ज किया था कि अदल की 4 शाखें हैं, जिसमें हिल्म भी है, जिसमें फहम भी है, जिसमें हुक्म की ताकत भी है और जिसमें इल्म की गहराई भी है। कहा जब गवाह आ जाए और गवाही दें तो अपने तदब्बुर से फैसला करना, और फिर तुम मजाज हो कि तुम देखो कि अगर तुम्हारा इल्म, तुम्हारा मसावात, तुम्हारा इल्म, तुम्हारा तदब्बुर, तुम्हारी मामला फहमी क्या कहती है, क्या उसके मुताबिक फैसला करना। और कहा सुनो, गवाह अगर आ जाएं तो सही है कि हर मुसलमान सच्चा गवाह है, इसलिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, लेकिन ऐसे मुसलमान गवाह की गवाही भी ना मानना जो कभी सजा भुगत चुका हो। ऐसे किसी मुसलमान की गवाही ना मानना जो सजा याफ्ता हो। या दूसरा मयार क्या रखा? पहला मयार ये रखा, ऐसे मुसलमान गवाही की भी गवाही ना मानना जो सजा याफ्ता हो। दूसरा, ऐसे मुसलमान की गवाही भी ना मानना जिसने कभी झूठी गवाही दी हो। हाय हाय हाय, आपसे बेहतर कौन जानता है, आज अदालतों के बाहर झूठे गवाह फिर रहे होते हैं। हमें 1000 रुपए दो, तुम्हारे लिए गवाही दे देंगे। का ऐसे गवाहों की गवाही नहीं मानी जाएगी। और तीसरी शर्त यह है कि किसी ऐसे गवाह की गवाही न मानना जो मुआशरे में बदमाशी के लिए मशहूर हो, गुंडागर्दी के लिए मशहूर हो, जो हर किसी की जबान पर यह हो कि ये गलत आदमी है, ये गुनाहगार है। का ऐसे गवाह की गवाही नहीं मानना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाकिम को और काजी को अपने दायरे अमल में लोगों की शनासाई भी होनी चाहिए, लोगों से वाकफियत भी होनी चाहिए। फिर कहा सुनो, जो पिछले लोग कुछ अच्छे उमूर, कुछ अच्छी रसूम छोड़ कर गए कि जिनसे लोगों में इत्तेहाद पैदा होता है, ऐसी रसूम को खत्म न करना। हाय हाय हाय, जो अगले लोग ऐसे रसूम, ऐसे तौर तरीके छोड़ कर गए हैं कि जिससे मुआशरे में अमन व अमान हो,
और जिससे लोगों में इत्तेहाद कायम हो। तो ऐसे उमूर को खत्म ना करना, ऐसे रस्म और रिवाज को जारी रखना, इसलिए कि मुआशरे में अमन सबसे बड़ी जरूरत है। मुआशरे में अमन सबसे बड़ी जरूरत है। फिर सुनेंगे कहा जो अपने मुसाहिब बनाना ना, अपने दोस्त, अपने इर्द गिर्द बैठने वाले, अपने कचहरी वाले, अपने साथ बैठने वाले, शाम की चाय पीने वाले, रात को कहीं डिनर पे जाने वाले, गाड़ी में बैठकर घूमने और सैर करने वाले, तो तुम्हारे जो मुसाहिब हो ना, मुसाहिब वो ऐसे हो कि उन्होंने कभी झूठ ना बोला हो। तुम्हारे मुसाहिब रास्त गो हो, तुम्हारे मुसाहिब को सच्चा होना चाहिए। तुम्हारे मुसाहिब ऐसे होने चाहिए जो जाहिद हो और जो साहिब तकवा हो। और सुनो, मुसाहिब ऐसा ना हो जो तुम्हारी बेजा तारीफ करता रहे, इसलिए कि बेजा तारीफ इंसान को मगरूर और मुतकब्बिर बना देती है। क्या सुन रहे हैं आप? बेजा तारीफ इंसान को मगरूर और मुतकब्बिर बना देती है। का सुनो, फिर उसके बाद कई उमूर पर अली ने गुफ्तगू की। फिर सबसे बड़ी बात ये कही, का सुनो, जुल्म न करना, जुल्म न करना। का सुनो, अगर जुल्म किया तो ये अल्लाह का उसूल है। मैं अपने मोहतरम भाइयों की खिदमत में, ये हमारे खल्की एतबार से भाई, यही तो मालिक अश्तर से कहा था, मालिक अश्तर से यही कहा था कि तुम्हारे दो किस्म के भाई हैं, एक तो वो जो तुम्हारे ईमान में मुसावात के भाई हैं, और एक वो जो खिलकत के एतबार से तुम्हारे भाई हैं। यानी ये कह दिया कि ईसाई को भी भाई मानना, यहूदी को भी भाई मानना, बुत परस्त को भी भाई मानना, सबको भाई मानना, ये सब तुम्हारे भाई हैं। तो कहा कि सुनो, जुल्म ना करना, खबरदार जालिम ना बनना, इसलिए कि अल्लाह का ये उसूल है कि जब किसी पर जुल्म होता है तो अल्लाह मजलूम की तरफ से जालिम का दुश्मन बन जाता है। अल्लाह मजलूम की तरफ से जालिम का दुश्मन बन जाता है, जालिम का हरीफ बन जाता है। क्या क्या मामलात अली ने हवाले किए, क्या क्या मामलात अली ने ये पूरा मैनिफेस्टो दिया, ये पूरी स्ट्रेटेजी दी का जाओ इस पर अमल करना। और फिर जैसे साहब आपकी खिदमत में जुमला कि जब हुदूद और ताजीरात की बात आई, कहा कि जब तुम्हारे पास किसास का मुकदमा आए, जब तुम्हारे पास हुदूद का मुकदमा आए, जब तुम्हारे पास ताजीरात का मुकदमा आए, तो खबरदार कोई फैसला ना करना जब तक मेरे सामने पेश ना कर लो। हाय हाय हाय, हुदूद और ताजीरात और किसास के मुकदमात आए तो पहले मुझसे मशवरा करना, पहले मुझसे पूछना। तो इसका मतलब है कि हर दम मुत्तसिल रहे वली अम्र से। हाय हाय हाय, हर दम वली अम्र से मुत्तसिल रहे। तो अली ने वो तर्ज हुकूमत कायम किया कि जो आज तक आइडियल है, जो आज तक आइडियल है। मैंने कल भी कहा कि यूनाइटेड नेशंस का मुत्तफिका फैसला था कि अली का दौरे हुकूमत बड़ा आइडियल दौरे हुकूमत गुजरा, इसलिए कि आदिल तो यकीनन सब नहीं किया, आदिल तो सभी थे। देखिए आदिल की, आदिल और इंसाफ ये दो अलग अलग चीजें। चले मैं आप लोगों से किताब कर लेता हूं जो मेरा साथ दे रहे। आदिल और इंसाफ ये दो अलग चीजें, एक नहीं है। आदिल अलग है, इंसाफ अलग है। आदिल अलग है, इंसाफ अलग है। इंसाफ का मतलब है बराबर तकसीम करना, और आदिल का मतलब है बकदरे जरूरत तकसीम करना। हाय हाय हाय, आदिल और इंसाफ अलग है। मसलन मैं मिसाल दूं आपको कि कोई शख्स बीमार है और उसे डॉक्टर ने परहेज बताया, और ऐसे में कोई दूसरा मेहमान आ जाए, तो जो घर वाले हैं उन्होंने खिचड़ी पकाई इस बीमार के लिए, और जो सेहतयाब लोग आए उनके लिए कौरमा पका दिया। तो इंसाफ यह है कि दोनों में हर चीज बराबर तकसीम की जाए, और अदल यह है कि सेहतयाब को कौरमा खिलाया जाए, बीमार को खिचड़ी खिलाई जाए। सेहतयाब को कौरमा खिलाया जाए और बीमार को खिचड़ी खिलाई जाए, यानी जो बकदरे जरूरत हो वो अता किया जाए, उसे अदल कहते हैं। और बराबर बराबर तकसीम करने को इंसाफ कहते हैं। तवज्जो फरमाएंगे आप? खुदा की कसम अली जैसा शकी किसी ने देखा ही नहीं। सखावत, सखावत किस चीज का नाम है? सखावत इस चीज का नाम है कि अपनी जरूरत को तर्क कर दो और दूसरे को दे दो। अपनी जरूरत को तर्क करो, दूसरे को दे दो, यह है सखावत। और यानी अपनी कीमती तरीन शय जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो किसी को दे दो, अल्लाह की राह में दे दो, ये सखावत है।
जब अली से पूछा गया, देखिए अली जैसा सखी क्या है कि अली ने कहा, अली के सामने गुफ्तगू हो रही है और नौशहरवान आदिल का तस्करा आया और हातिम ताई का तस्करा आया। सखावत में हातिम ताई का तस्करा अली के सामने किया गया। अली ने कहा उसकी क्या सखावत थी, क्या सखावत थी उसकी? कहा भाई बात यह है कि एक ही साइल, एक ही फकीर अगर 40 दरवाजों से आता था तो हातिम 40 दरवाजों से उसे अता करता था, उसे वापस नहीं भेजता था, उसे पलटाता नहीं था। अली ने कहा यह कौन सी सखावत हुई, ये कौन सी सखावत हुई? अरे एक ही दरवाजे से इतना दे दो कि उसे 40 पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। यह है सखी अली, यह है अली की सखावत कि आज तक दरे नजफ सबके लिए खुला हुआ। भाई हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अब तो वीजा भी आसान हो गया, टिकट भी है, जाके देख के तो आओ, जाके अली की दहलीज पर सर रखकर तो आओ, जरा ताजीमन सर रखकर तो आओ, फिर देखो अली क्या क्या अता करते। और फिर अली ये भी नहीं कहते कि आओ तो दूंगा, जहां बैठे हो पुकारो। अली का वादा है कि अली देते, अली का वादा। तो अली सखी है, आज तक सखी है। अली ने सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया, खुद भूखे रहे और साइल को अता किया। मैं पहले अली की सखावत बता दूं, खुद भूखे रहे और साइल को अता किया। घर में आए तो एक बार अपनी ज़ौजा से पूछा, बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछा कि ऐ उम्मुल हसन, घर में कुछ है, भूख लग रही है। कहा कि अबुल हसन 3 दिन से फाका है। देखिए ये हैं हमारे उमराए मुमलिकत, ये हैं हमारे मासूम इमाम, ये है 14 मासूमीन, ये हैं पैगंबर के वारिसीन। का 3 दिन से फाका है, बच्चे भी भूखे। कहा कि ज़हरा मुझे कुछ बताया नहीं आपने, मुझसे कहती। कहा मैं क्या करूं कि जिस वक्त मेरी रुखसती हो रही थी, जब बाबा मुझे रुखसत कर रहे थे, जब रसूल अल्लाह मुझे रुखसत कर रहे थे, तो पैगंबर ने कहा था कि ज़हरा अली से किसी चीज की फरमाइश न करना, अली से किसी चीज की फरमाइश न करना। मैंने अपने बाबा का कहना पूरा किया। कहा ठीक है, मैं जाता हूं और कुछ ग़िज़ा का इंतजाम करके लाता हूं। याद रहे 3 दिन से फाका है, यानी घर में कुछ नहीं है। और वो 3 दिन तो रोजे में गुजरे ही होंगे, लेकिन रात फाके से गुजरी। ये है आले मोहम्मद, ये है आले मोहम्मद। एक बार अली चले, किसी से 1 दीनार, दिरहम नहीं दीनार, सोने का 1 दीनार 80 दिरहम के बराबर होता है। उस दौर की बात कर रहा हूं, 1 दीनार 80 दिरहम के बराबर होता है। और इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अली ने 1 दीनार कर्ज लिया और लेके चले कि घर में कुछ लेके जाऊंगा, आटा वगैरह या जो भी ग्रोसरी है वो लेके जाऊंगा और बच्चों को खिला दूंगा। ऐसे में अबू ज़र आते हुए दिखाई दिए। अबू ज़र का रंग जर्द हो रहा था, अबू ज़र के हाथ पांव कांप रहे थे। अबू ज़र तुम्हारी ये क्या कैफियत है? कहा मौला कई दिन से खाना नहीं मिला, कई दिन से भूखा हूं। तो कहा अली ने कि तुम मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हो। अपनी जेब में हाथ डाला, वो दीनार अबू ज़र को दे दिया। क्या ऐसे सुन लेंगे आप? ऐसे ही सुन लेंगे आप? वो दीनार अबू ज़र को दे दिया। यह है अली की सखावत। तो कितना फख्र होगा अली को अपनी सखावत पर। बात आ गई। अब किसी ने अली से पूछा, या अली सखावत अफजल है या आदल? हाय हाय हाय, सखावत अफजल है या आदल? फिर अली ने कहा आदल अफजल है, आदल अफजल है। यानी इतनी सखावत के बावजूद, इतनी करीमी के बावजूद अली ने कहा सखावत से भी ज्यादा अफजल है आदल। अदालती निजाम बहुत मजबूत होना चाहिए किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। अदालत और आदल और आदिल बहुत मजबूत होना चाहिए। अली ने कहा, लिख दिया अली ने, कहा कि तुम्हारे जजों, तुम्हारे मुंसिफीन की अपने दौर के माशी एतबार से तनख्वाहें मुकर्रर होनी चाहिए। जो उनकी मुआशी जरूरियात है, जो उस दौर की मुआशी जरूरियात है, उसके मुताबिक अपने जजेस को, अपने मुंसिफीन की तनख्वाहें मुकर्रर करो। ये ना हो कि उनके घर में कोई कमी हो जाए और फिर वो दूसरे रास्ते इख्तियार करें। फिर वो दूसरे रास्ते इख्तियार करें। का खबरदार किसी राशि को कभी इजाजत ना देना कि वो रिश्वत ले या दे। का इससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है। सुन रहे हैं आप? अली सखी तरीन है, लेकिन उसके बावजूद अली ने कहा आदिल बेहतरीन है, आदिल होना चाहिए।
और आदिल हर शोबा आदिल को, हर शोबा इंसानी को, हर मुआशरे के शोबे को आदिल उसके बामे अरूज पर ले जाता है। अब देख लीजिए आप, अगर एजुकेशन में आदिल हो, ये हमारे सामने एजुकेशनिस्ट बैठे हुए, अगर एजुकेशन में आदिल हो तो जो मेरिट पर होगा वो ऊपर आएगा। भाई ये गैर मेरिट निजाम जो है ये आदिल का कत्ल ही तो है। अच्छा, आप में से बहुत से लोग शायद फायदा उठाए हुए हैं इससे, तभी आप बोल नहीं रहे। मेरिट का कत्ल, आदिल का कत्ल, जो मुस्तहिक है, जो इस काबिल है, उसे ऊपर आने दो, वो आए। ये नहीं है कि एक 10वीं पास और एक पीएचडी बराबर हो जाएगा, नहीं है ना, एक 10वीं पास और एक पीएचडी बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होता। और मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि साहिबुर राय और साहिबुर राय हजरात बैठे हुए, मैं खुद गवाह हूं इस बात का। बहुत से लोगों ने मेरे सामने आके शहादत दी कि यहां कराची में, कराची की हद तक, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, यहां तक के डीसी डिप्टी कमिश्नर, यहां तक के डीएसपी, यहां तक के एसएसपी, ये नौकरियां बिकती हैं। यानी अगर आपने 10वीं किया हुआ है और आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप आराम से डीएसपी लग सकते हैं। अगर आपने 10वीं किया हुआ है और आपके पास 2 करोड़ रुपया है तो आप डीसी लग जाएंगे। मेरिट कहां गया, आदिल कहां गया? यही सबसे बड़ा बिगाड़ का सबब है कि अगर किसी शोबे में भी आदिल ना हो, इक्तिसादियात में भी आदिल चाहिए, इकोनॉमी में आदिल चाहिए, बैंकिंग में आदिल चाहिए, एजुकेशन में आदिल चाहिए, आदिलिया में आदिल चाहिए, इंतजामिया में आदिल चाहिए, हर शोबे में आदिल चाहिए। और अली ने आदिल पर जोर दिया। इसीलिए कहा गया कि अली से हट के जो लोग कत्ल हुए वो क्यों कत्ल हुए और अली क्यों कत्ल हुए? का बात यह है, बड़े आलिम ने जवाब दिया कि सुनो, अली से हट के जो लोग कत्ल हुए वो इसलिए कत्ल हुए कि वो आदिल न कर सके, और अली को इसलिए कत्ल किया गया कि अली का आदिल लोगों से बर्दाश्त ना हो सका। अली का आदिल लोगों से बर्दाश्त ना हुआ, यमन भेजा, यमन भेजा। देखिए, मैं चाहता तो आपसे मुख्तलिफ निकात पेश करके दाद ले सकता था, ये मुझे तरीके आते हैं जो मेरे सामने बैठे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे चाहता हूं कि एक बैनुल अक़वामी पैगाम सादिर होता जाए। तवज्जो है आपकी इस प्लेटफॉर्म पे, इसलिए कि गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है और लाइव जा रही है, और हम चूंकि एक जिंदा शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं तो गुफ्तगू भी जिंदा जा रही है, गुफ्तगू भी लाइव जा रही है। तो अली यमन में, पैगंबर ने अली को यमन में मुकर्रर किया, और कल भी एक वाक़या मैंने यमन का पेश किया। अली यमन गए तो जो लोग अली के साथ गए थे वो हर मकाम पर अली के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, हर मकाम पर अली के पीछे नमाज पढ़ी। यहां तक कि यमन गए तो यमन में भी अली के पीछे नमाज पढ़ी। कोई मकाम ऐसा नहीं था जहां अली के पीछे नमाज ना पढ़ते हो। सब ने अली को अपना वाली माना हुआ था, सब ने अली को अपना अमीर माना हुआ था, सब ने अली को अपना रहबर माना हुआ था, सब अली के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। ऐसे में अली ने वहां से खिराज, जो महसूलात थे, जो उन पर ज़कात और जो कुछ भी बनती थी वो वसूल किया। उसमें कुछ हुल्ले भी थे, कुछ लिबास भी थे, और यमनी टोपियां बेहतरीन जो आज भी मशहूर हैं वो उस वक्त से बनती आ रही है, वो भी था, और यमनी बगड़ी भी थी, यमनी चादर भी थी, यमनी अबा भी थी, और भी बहुत सा सामान था। सब लिया अली ने और लेके चले कि पैगंबर की खिदमत में जाऊंगा। और पैगंबर इस वक्त मक्के में, ये गदीर से पहले की बात है, हज्जतुल विदा के लिए जब पैगंबर मक्के गए हैं और अली यमन में थे। अली वहां से चले और जैसे ही सरहद पर पहुंचे कि अब मक्के में दाखिल होना है, नमाज का वक्त आया, उससे पहले अली वुजू करने गए, अली वुजू करने गए, और ये सारा सामान रखा हुआ था। तो जो लोग अली के पीछे थे उन्होंने उस सामान में से टोपियां भी उठा ली और अबा कबा भी उठाई, सर पे टोपी पहन ली, अबा ओढ़ ली, और पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। अली वुजू करके आए, अली ने देखा, कहा ये तुमने कहां से लिया? कहा यही जो माल आ रहा है, जो महसूलात आ रहे हैं उनसे लिया, कि हम इसमें हमारा भी हक है। क्या हुआ कि वो बाद में रसूल हम ही को तो देंगे, तो इसलिए हमने पहले पहन लिया। यह है अली का आदिल के बारे में, आदिल के हवाले से ये अली का जज्बा, अली की कैफियत देखना मेरे पास, ये अली की कैफियत है आदिल के बारे में। यानी अली रहमत का नमूना भी है, लेकिन जब आदिल की बात आ जाए तो एक बार अली ने यह नहीं कहा कि ये चीजें उतारो और वापस रखो। हाय हाय हाय, अली ने यह नहीं कहा कि ये सब उतारो और वापस रखो जहां रखा हुआ था। नहीं, अली आगे बढ़े
आगे बढ़ के एक एक के सर से टोपी को छीना, एक एक के दोष से अबा को उतारा और वापस माल खाने में रखा। कहा अभी वाली मुमलिकत जिंदा है और ये हक है रसूल का, रसूल तकसीम करेंगे। कहां बैठे आप, रसूल तकसीम करेंगे। अब देख रहे हैं आप, अली ने तो आदिल किया था ना, पीछे वाले हजरात बेशक नहीं कह रहे, अली ने आदिल किया था। ये आदिल का तकाजा यही था कि वाली मुमलिकत तक जो महसूलात पहुंचने चाहिए वो पहुंचे। अली ने कहा अभी नहीं, उधर तक। अब जैसे ही अली ने उनसे सारा सामान वापस लिया, अली ने नमाज पढ़ाना शुरू की, पीछे किसी ने अली के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। हाय हाय हाय, देख रहे हैं आप कि आदिल से बाज़ औक़ात नुकसान भी होता है, लेकिन जो आदिल होता है, जो सखी होता है, जो कैरेक्टर वाला होता है, वो कभी नुकसान की परवाह नहीं करता, वो कभी नुकसान की परवाह नहीं करता। तो अली ने हमेशा आदिल को प्रोवोक किया, अली ने हमेशा आदिल को हाईलाइट किया। बस खत्म हो रही है बात। कैसे कैसे फैसले अली ने फैसल किए, कैसे कैसे फैसले अली ने फैसले किए कि ज़हने इंसानी दंग रह जाए। बस वक्त मेरे पास कामिल हो रहा, और फिर कभी इंशाअल्लाह मौका होगा तो अर्ज करेंगे कि ज़हने इंसानी दंग रह जाए कि जो अली ने फैसले किए। और इसीलिए कहने वाले ने कहा, मैंने मौकूफ कर दिए गुफ्तगू, मुझे और भी कुछ गोशे पेश करना थे, लेकिन चूंकि अभी जुलूस बरामद होना है और आपको इमाम बारगाह अली रज़ा अलैहिस्सलाम तक पहुंचना है और रास्ते ही में आपके लिए इफ्तार का इंतजाम भी होगा, तो इसलिए मैं गुफ्तगू को कामिल करता हूँ। और मैंने क्या कहा कि अली को इसलिए कत्ल किया गया कि अली का अदल लोगों से बर्दाश्त ना हो, इसलिए अली ने अपने सर पर ज़रबत खाना कबूल कर लिया। लेकिन अली ने यह कबूल नहीं किया कि मैं राह आदिल से हट जाऊं, नहीं, मैं राह आदिल से नहीं हटूंगा। जो अदल का तकाजा है वो पूरा होकर रहेगा, चाहे इस राह में अली के सर से खून ही क्यों ना बह जाए। आपने हाय कहा, यकीन माने आपने हसन और हुसैन के दिलों में जगह बना ली, लेकिन एक नाम और भी ले दो, ये एक बीबी भी है, एक बीबी भी है जो पुरसा लेने आती है। अकीदा यही है और यकीन यही है कि कहीं कनात के पीछे वो बीबी भी पुरसा लेने आई हुई है। और आज सिर्फ हसन और हुसैन का पुरसा नहीं है, आज अली की बेटियों को भी पुरसा है, इसलिए कि आखिरी इफ्तार अली आज करेंगे अपने बच्चों के साथ। जैसे ही इफ्तार का वक्त आएगा अली इफ्तार करेंगे, आखिरी इफ्तार। लेकिन उससे पहले कि जो कल की रात गुजरी है, एक बार अली ने मेरी तरफ देखते रहिए, मैं जब कहूँगा तो ज़ियारत बरामद हो जाएगी। अली ने कल की शब जो गुजरी, असहाब आ गए, एक एक सहाबी ने अली को सलाम किया, अली को सलाम किया। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ भी आए, मीसा में तम्मार भी आए, कंबर भी मौजूद हैं, हुज्र इब्ने उदै भी मौजूद हैं। सब अली को सलाम कर रहे हैं और सब गिरिया कर रहे हैं, सब अली के चेहरे को देख रहे हैं और सबकी आंखों से आंसू रवा हैं कि अली का आखिरी दीदार है। इब्ने अफीफ नाबीना साहबी कल अर्ज कर चुका कि मौला क्या मेरी आंख वापस आ सकती है ताकि मैं आखिरी बार आपकी ज़ियारत कर सकूं। कहा इब्ने अफीफ, मैं कहूँ तो आंख वापस तो आ सकती है, लेकिन सोचो कि क्या होगा कि किसी रोज़ तुम ऐसा मंजर देखो कि जब तुम ये मंजर देख कर कहो काश इब्ने अफीफ अंधा ही होता, काश इब्ने अफीफ नाबीना ही होता। खत्म हो रही है बात मेरे अजीजों। एक एक सहाबी को बता रहे थे, मीसा में तम्मार तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा, मेरी मोहब्बत में तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा, कंबर तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे, हुज्र इब्ने उदै शाम के दरबार में तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। एक एक सहाबी को बता रहे हैं और हर सहाबी कह रहा है मौला आप पर से जान कुर्बान, आप पर से हजारों जाने कुर्बान, हमारे खून का एक एक कतरा आपके पसीने पर कुर्बान। अली सबको वसीयतें कर रहे थे, सबको हालात बयान कर रहे थे। बस आखिरी जुमले हैं तकरीर के। एक बार सारे असहाब को बाहर भेजा और भेजने के बाद घर वालों को बुलाया, सारे घर वाले आ गए और हसन मुश्तबा को अपने करीब बुलाया, हसन का हाथ अपने हाथ में लिया, सारे बेटों को बुलाया, सब बेटे आ गए, सबका हाथ हसन मुश्तबा के हाथ में दिया और सबसे कहा कि मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। अब आज से इस घर का वाली हसन है, अब आज से तुम्हारा बाप हसन है, अब आज से तुम्हारा वली हसन है। जैसे ही ये जुमले कह रहे थे किसी बीबी के रोने की आवाज आई। अली ने मुड़कर देखा तो उम्मुल बनीन दीवार से पुश लगाए रो रही है। एक बार अली ने कहा उम्मुल बनीन क्यों रो रही हो? कहा वाली
सबका हाथ हसन के हाथ में दिया। क्या मेरा अब्बास इस काबिल न था? अली ने अब्बास को बुलाया, हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ में देकर कहा, अब्बास वादा करो जब तक जिंदा रहना हुसैन पर कोई आंच ना आए, अरे बाजू कट जाए हुसैन की हिफाजत